सोचो अगर आपको मुंबई से करजत तक का सफ़र करना हो। आज के टाइम पर ये जर्नी लगभग 2 घंटे से ज़्यादा की होती है, जिसमें आपको भीड़-भाड़, ट्रेन्स, ट्रैफिक और एक लंबी थकान भरी ट्रैवल फेस करनी पड़ती है। लेकिन कल का दिन अलग होगा, क्योंकि एक नई रेल लाइन इस जर्नी को ना सिर्फ छोटा बनाने वाली है, बल्कि कम्यूटिंग का पूरा एक्सपीरियंस ही बदल देगी। ये है करजत पनवेल रेल कॉरिडोर, महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का एक रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम शुरुआत करेंगे उसकी हिस्ट्री और विजन से कि क्यों ये लाइन ज़रूरी है और करजत और पनवेल जैसे शहरों की क्या इंपॉर्टेंस है। फिर हम देखेंगे इस रूट की फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस और कैसे ये हिली टेरेन, रिवर्स और इंडस्ट्रियल जोन से गुजरता है। हम डिटेल में समझेंगे इसका बजट और कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस, साथ ही इस प्रोजेक्ट के पीछे की इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के वंडर्स जैसे टनल्स, ब्रिजेस और सेफ्टी सिस्टम्स। फिर हम एनालाइज करेंगे इसका इम्पैक्ट और बेनिफिट्स जैसे टाइम सेविंग, रीजनल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल गेन्स। साथ ही हम डिस्कस करेंगे इसका फ्यूचर विजन, जहां ये कॉरिडोर मुंबई मेट्रो, कोंकण रेलवे और हाई स्पीड रेल के साथ इंटीग्रेट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंबई और उसके आसपास के शहरों में रोज बढ़ता ट्रैफिक और लिमिटेड सबअर्बन रेल कनेक्टिविटी ने अथॉरिटीज़ को एक बड़ी सोचने पर मजबूर किया था। कैसे कम्यूटर्स का लोड एफिशिएंटली हैंडल किया जा सके और ट्रैवल टाइम रिड्यूस हो, ये एक मेजर कंसर्न बन गया था। इसी कॉन्टेक्स्ट में करजत पनवेल रेल कॉरिडोर का आइडिया आया, जो पहले फेज में करजत और पनवेल के बीच फोकस करेगा, जहां डेली कम्यूटर डिमांड सबसे ज़्यादा है। बाद में इसका एक्सटेंशन कोंकण और पुणे की तरफ भी प्लान किया जा सकता है, जिससे रीजनल कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी बूस्ट हो। करजत वेस्टर्न घाट्स के पास लोकेटेड एक सीनिक टाउन है, जो मुंबई और पुणे के बीच गेटवे का काम करता है। ये वीकेंड टूरिज्म और ट्रैकिंग के लिए पॉपुलर है और वेस्टर्न घाट्स से गुजरते हुए ट्रेड और लॉजिस्टिक्स में भी एक स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करता है। करजत का इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ये मुंबई सबअर्बन रेल नेटवर्क के ईस्टर्न एंड का एक क्रूशियल हब है। पनवेल ऑन द अदर हैंड नवी मुंबई का एक इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल हब है। यहाँ से कोंकण रीजन और NH-66 डायरेक्टली एक्सेस होता है और रैपिडली ग्रोइंग रेजिडेंशियल टाउनशिप्स और इंडस्ट्रीज़ के लिए ये कॉरिडोर काफ़ी ज़रूरी है। इस प्रोजेक्ट का विजन है एक मॉडर्न, फास्ट और रिलायबल रेल नेटवर्क जो कम्यूटिंग को सीमलेस बनाए, रीजनल डेवलपमेंट को बूस्ट करे और मुंबई की एग्जिस्टिंग सबअर्बन रेल नेटवर्क के प्रेशर को रिड्यूस करे। करजत पनवेल कॉरिडोर सिर्फ एक रेल लाइन नहीं, बल्कि रीजनल ट्रांसफॉर्मेशन का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जिससे लोगों की डेली ट्रैवल कन्वीनियंस के साथ साथ रियल एस्टेट और लोकल इकोनॉमी को भी बेनिफिट मिलेगा। करजत पनवेल रेल कॉरिडोर लगभग 29.6 किलोमीटर लंबी है और इसमें 5 की स्टेशन हैं: पनवेल, महापे, चिखले, चौक और करजत। पनवेल एक इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल हब है, जहां से कोंकण रीजन की कनेक्टिविटी होती है और नवी मुंबई का वर्कफोर्स यहां से डेली कम्यूट करता है। महापे एक इंडस्ट्रियल बेल्ट के पास सिचुएटेड है, जहां से लार्ज वर्कफोर्स का डेली कम्यूट होता है। चिखले और चौक सेमी अर्बन और लोकल ट्रैफिक जोन्स हैं, जहां स्टेशंस से सराउंडिंग टाउन्स और विलेजेस को डायरेक्टली कनेक्टिविटी मिलेगी। करजत सीनिक वेस्टर्न घाट्स के गेटवे के साथ कम्यूटर और टूरिज्म दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इस कॉरिडोर के ऑपरेशनल होने पर CSMT से करजत का ट्रैवल टाइम 2 घंटे से कम होकर लगभग 90 मिनट्स या उससे भी कम हो जाएगा, जो पहले लॉन्ग और कंजस्टेड रूट विया कल्याण के थ्रू होता था। रूट हिली टेरेन, रिवर्स और इंडस्ट्रियल एरिया से गुजरता है, जिससे ये एक स्ट्रेटेजिक और सीनिक कॉरिडोर बन जाता है। ब्रिजेस, टनल्स और मॉडर्न ट्रैक अलाइनमेंट से कम्यूटिंग एक्सपीरियंस स्मूथ और फास्ट हो जाएगा। ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन एग्जीक्यूट कर रहा है और इसका एस्टिमेटेड बजट 2700 करोड़ है। कंस्ट्रक्शन के दौरान कई चैलेंजेस आए, जैसे लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस और वेस्टर्न घाट्स के रॉकी टेरेन में टनल्स और ब्रिजेस का डिज़ाइन और एग्जीक्यूशन। लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 56.82 हेक्टेयर्स प्राइवेट लैंड और 4.4 हेक्टेयर्स गवर्नमेंट लैंड शामिल है। फॉरेस्ट क्लियरेंस स्टेज 1 के लिए मिल चुकी है और स्टेज 2 का प्रोसेस एडवांस स्टेज में है। अप्रैल 2025 तक प्रोजेक्ट का 70% काम कंप्लीट हो चुका है। अर्थवर्क में लगभग 2 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ फिलिंग कंप्लीट हो चुका है। टनल के एक्सकेवेशन का काम फुली कंप्लीट हो गया है और लाइनिंग वर्क चल रहा है। ब्रिजेस और ROBs भी की इंटरसेक्शंस पर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। अथॉरिटीज़ का टारगेट है कि लेट 2025 और अर्ली 2026 तक कॉरिडोर फुली ऑपरेशनल हो जाए। ये कॉरिडोर हाई स्पीड
EMU ट्रेन्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो 80 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड अचीव कर सकती है। स्टेशन में मॉडर्न स्मार्ट टिकटिंग सिस्टम्स, वेटिंग लाउंजेस, CCTV सर्विलांस, पार्किंग फैसिलिटीज़ और कम्यूटर फ्रेंडली अम्यूनिटीज़ अवेलेबल होंगी। सेफ्टी के लिए एडवांस सिग्नलिंग, इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स और डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। कॉरिडोर के सबसे इंप्रेसिव इंजीनियरिंग फीचर्स में 3 मेजर टनल शामिल हैं। नडाल टनल जो कि 290 मीटर्स की है, वेवरली टनल जो कि 2.6 किलोमीटर्स की है और किरावली टनल जो कि 300 मीटर्स की है। इन टनल में बलास्ट लेस ट्रैक्स, वेंटिलेशन सिस्टम्स और इमरजेंसी रिफ्यूजीज बनाए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में टोटल 47 ब्रिजेस बन रहे हैं जिसमें 35 माइनर और 9 मेजर ब्रिजेस शामिल हैं और स्ट्रेटेजिक ROBs ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए डिज़ाइन किए जा रहे हैं। ये कॉरिडोर कंप्लीट होने के बाद मुंबई और आसपास के कम्यूटर्स के लिए गेम चेंजर साबित होगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट होगा टाइम सेविंग। आज के टाइम पर अगर आप CSMT से करजत ट्रैवल करते हैं तो रूट विया कल्याण से आपको 2 घंटे या उससे भी ज़्यादा लगते हैं, लेकिन करजत पनवेल कॉरिडोर के ऑपरेशनल होने के बाद ये सफ़र 30 to 40 मिनट्स कम हो जाएगा, जो रोज के कम्यूटर्स के लिए एक ह्यूज रिलीफ है। दूसरा बेनिफिट होगा रीजनल डेवलपमेंट। पनवेल और करजत दोनों ही रैपिडली ग्रोइंग जोन्स हैं। पनवेल नवी मुंबई के रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल ग्रोथ का हब है और करजत टूरिज्म और वीकेंड इकोनॉमी के लिए फेमस है। इस कॉरिडोर के आने से यहाँ रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को नया मोमेंटम मिलेगा। ज़्यादा लोग इन एरियाज में सेटल कर पाएंगे क्योंकि कम्यूट ईजी हो जाएगा और इंडस्ट्रीज अपने वर्कफोर्स के लिए बेटर कनेक्टिविटी का फ़ायदा उठा पाएंगी। तीसरा, ये कॉरिडोर काफ़ी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इम्पैक्ट भी क्रिएट करेगा। आज के टाइम पर ज़्यादा कम्यूटर्स रोड और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम्स और पोल्यूशन बनता है। रेल कॉरिडोर के आने से रोड पर प्रेशर कम होगा, फ्यूल कंजम्पशन कम होगा और पोल्यूशन रिड्यूस होगा। साथ ही गुड्स ट्रांसपोर्ट भी एफिशिएंट हो जाएगा क्योंकि रेलवेज लॉजिस्टिक्स के लिए कॉस्ट इफेक्टिव और रिलायबल मोड है। करजत पनवेल कॉरिडोर सिर्फ एक स्टैंडअलोन लाइन नहीं रहेगी बल्कि ये मुंबई और महाराष्ट्र के लिए एक लार्जर विजन का पार्ट है। फ्यूचर में ये लाइन मुंबई मेट्रो, कोंकण रेलवे और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स के साथ इंटीग्रेट हो सकती है जिससे कम्यूटर्स को एक सीमलेस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अलावा MRVC ने एक प्रपोजल दिया है जिसमें करजत और पनवेल के बीच क्वाड्रुपल लाइन कंस्ट्रक्ट करने का प्लान है जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 4.92 बिलियन होगा। इसका एम है कि मुंबई सबअर्बन रेल नेटवर्क का कंजेशन रिड्यूस हो और ट्रेन्स की फ्रीक्वेंसी और एफिशिएंसी और बढ़ सके। ये एक्सपेंशन नवी मुंबई और रायगढ़ जैसे रैपिडली ग्रोइंग रीजन्स के लिए एक लाइफलाइन बनेगा। लॉन्ग टर्म विजन ये है कि मुंबई के सबअर्बन रेल सिस्टम को एक मॉडर्न वर्ल्ड क्लास नेटवर्क बनाया जाए जो सिर्फ कम्यूटर्स के लिए नहीं बल्कि इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक्स और टूरिज्म के लिए भी बैकबोन का काम करे। करजत पनवेल कॉरिडोर इस ट्रांसफॉर्मेशन का एक पायनियर स्टेप है। करजत पनवेल रेल कॉरिडोर सिर्फ एक नई रेलवे लाइन नहीं बल्कि महाराष्ट्र के लिए एक नई शुरुआत है। ये कम्यूटर्स के लिए ट्रैवल को फास्ट और कन्वीनियंट बनाएगा, नवी मुंबई या करजत के आसपास के एरियाज को रीजनल ग्रोथ का पावर हाउस बनाएगा और मुंबई के सबअर्ब रेल नेटवर्क के प्रेशर को कम करेगा। सोचो, अगर आप डेली कम्यूटर हैं जो 2 घंटे सफ़र करते हैं और एक ही दिन में आपका टाइम 30 से 40 मिनट बच जाए तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ ट्रैवल पर नहीं बल्कि आपकी डेली लाइफ पर भी होगा। ये कॉरिडोर वही चेंज लेकर आने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या करजत पनवेल रेल कॉरिडोर आपके लिए एक गेम चेंजर बन सकता है? अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।